नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। लगातार पिछले कई दिनों से एनवाईसी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर इवन के इन्होंने टेंट भी लगा दिए। यहाँ पर कड़े टेम्परेचर में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें बच्चे भी थे, छोटे गोदली बच्चे भी। आज फिर से ये मार्च निकाल रहे हैं और जापालसी को लेकर पिछले कई दिनों से ये इन्हें आश्वासन तो दिए जा रहे थे, पर कहीं ना कहीं इनके लिए कोई ठोस पालसी का आह्वान नहीं किया गया था। आप देखिए, छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा और गोद में भी बच्ची, उसको भी लेकर आज एक मार्च के तौर पर ये यहाँ पर निकले हैं। और पिछले कुछ दिनों से ये लोग रविंद्र राणा जी से भी मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिलाया था कि आपके ऊपर जरूर आपके लिए कुछ ठोस पॉलिसी बनाई जाएगी। पर लगातार ये लोग यहाँ पर टेंट गाड़ कर बैठे हुए थे, पर इनकी बातों की ही पर कहीं ना कहीं ठोस जो पॉलिसी है वो नहीं बनाई गई। जम्मू का युवा, जम्मू की युवतियां आखिर आए दिन सड़कों पर क्यों हैं? और एक पीसफुल प्रोटेस्ट के रूप में, और आप देख रहे हैं हाथों में तिरंगा है। ये देशभक्त युवा युवतियां हैं, हाथों में देश का तिरंगा लेकर वी वांट रेगुलराइजेशन, अपनी मांगों के लिए वंदे मातरम कहते हुए आगे निकल रहे हैं। आप लगा अब यहाँ के लाइव दृश्य समय दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से देख रहे हैं। नेशनल यूथ कॉर्प्स एनवाईसी और इतनी गर्मी में और टेम्परेचर में ये लोग आगे की ओर कूच करते। इतनी गर्मी टेम्परेचर में छोटे से नन्हे बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हो आप? मैडम क्या करें, वो पिछले 12 दिनों से हमारे साथ में चल रहा है। हमने उसको बहुत बार बोला कि आप घर में रहो, पर वो कहता है कि नहीं, मुझे जॉब पॉलिसी चाहिए। अभी तक उसको पता नहीं है हेडक्वार्टर से कहाँ की और किसकी ओर जा रहे हैं? मैडम बस हम थोड़ा आगे तक जाएंगे तो उसके बाद हम अपना, क्योंकि ये हमारी पीसफुल रैली है। जैसे आपने देखा पिछले 12 दिनों से हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वैसे ही हम पीसफुल रैली कर रहे हैं। बस एक हम अपने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं कि प्लीज अब इस जो युवा खून है इसको मत उबालिए, क्योंकि बहुत बुरी कंडीशंस हैं। बहुत से भाई हमारे जो हैं वो इस टाइम पे वेंटिलेटर्स पे हैं, बहुत सी बहनें वेंटिलेटर्स पे हैं। सो प्लीज आप अब जल्दी से जल्दी हमारे लिए कोई रेगुलाइजेशन की पॉलिसी लेके आइए, क्योंकि हमें अब परमानेंट सेटलमेंट चाहिए। ये दिलासे ये हमें अब नहीं चाहिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुनील राजपूत है। मैडम जी, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये सारे राष्ट्रवादी लोग हैं, ये भारत में रहने वाले लोग हैं, भारत के झंडे को ऊंचा रख कर चल रहे हैं। और अगर ये भारत में काम कर रहे हैं, भारत को सर्व कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो यहाँ की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे रूलिंग पार्टी कोई भी हो, यहाँ की सरकार को मसला हल कराना है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के सामने यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि उनकी यहाँ पे सरकार है। उनका फर्ज बनता है कि राष्ट्र के प्रत्येक यूथ को देखना, उनके मसलों को हल करना। 14 दिन से लगातार ये छोटे छोटे बच्चियों को लेकर, खुद भी महिलाएं, आप लोग भी बैठे हो, तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर उन्हीं की सरकार है। आज हम शांति पूर्वक से 12 दिन यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमने ये पूरी सरकार को, बल्कि एक एक व्यक्ति को ये बताया है, पढ़े लिखे लोग हैं और बड़े पढ़े लिखे तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। शांतिपूर्वक हमने 12 दिन इतनी गर्मी में यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, जिसको हम नहीं, सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे लोग कहते हैं कि ये जेन्युइन है। अगर ये जेन्युइन है तो इनका फर्ज बनता है हमारे मसले को हल करवाना। जब तक हमारा मसला हल नहीं होता, इसी शांतिपूर्वक हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अब लगातार यहाँ के समय दृश्य देख रहे हैं, आप दृश्य देख रहे हैं किस कदर यहाँ पर इस समय साइलेंट प्रोटेस्ट टेम्परेचर में हो रहा है। जी सर, क्या कहना चाहिए? आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे आज तिरंगा यात्रा, एक तिरंगा रैली निकाली गई है।
इस एडमिनिस्ट्रेशन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने का काम किया है, क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ देशभक्त लोग देख लीजिए, आपने जिन युवाओं की आप बात करते हैं वो आज तिरंगा लेके रोडों पे हैं, तो इनका फ्यूचर कहाँ से सिक्योर है? अगर गवर्नमेंट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सही में युवाओं के लिए कुछ करना चाहती है तो जो युवा आज रोडों पे हैं पिछले 12 दिन से कड़कती धूप में, तो उनके फ्यूचर के बारे में सोचना होगा इनको। क्योंकि आप लोगों को आश्वासन भी दिए गए थे इतनी गर्मी में, रविंद्र राणा से भी मिले, तो क्या आप लोग शायद मिलने के लिए भी कहा था कि आपको एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से? एलजी साहब से तो अभी तक हम नहीं मिल पाए। चीफ सेक्रेटरी साहब से अपॉइंटमेंट हुई थी, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी, जिसमें रविंद्र राणा जी हमारे साथ गए थे, सुनील शर्मा जी गए थे, आरएस पठानिया जी गए थे, बट वही एश्योरेंस का ही सिलसिला अभी चल रहा है। उन्होंने कहा हम आपका करेंगे, मगर कब करेंगे वो नहीं बताया, इसीलिए हमने अपने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखा है। आखिर कितनी देर हम फेक एश्योरेंस? इतनी गर्मी, इतना टेम्परेचर, तो आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए ये तो हम तो मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हम इस बार सोच के निकले हैं कि आखिरकार ये नाइंसाफी या एक्सप्लॉयटेशन कितनी देर हम सहते रहेंगे। तो ये सोचना एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, जो युवाओं की बात करती है, कि इन युवाओं को आप इन युवाओं को रोड पे बिठा के आप जम्मू कश्मीर की तरक्की किस तरीके से करवा सकते हैं। साफ तौर पर आप देख रहे हैं यहाँ के दृश्य समय, ये देशभक्त लोग हैं, ये देशभक्त युवा हैं, हाथ में भारत माँ का झंडा लेकर, देश का झंडा लेकर वंदे मातरम के नारे लगाते हुए, क्योंकि ये देशभक्त युवाएं चाहते हैं शांतिपूर्वक इनके मसले को हल किया जाए। और पिछले कई दिनों से भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहोगे? हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी हमारे एनवाईसी एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं, आज हमारा 13वां दिन है यहाँ पे बैठे हुए, हम कड़ी धूप में बैठे हुए हैं, और सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमें कोई पर्टिकुलर कोई जॉब पॉलिसी दी जाए, सरकार हमारे मसले को हल करे। और हम एलजी साहब से यही प्रार्थना करते हैं, हम यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, हम सरकार का कोई वायलेशन करके कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते। हम तिरंगे को लेकर साथ चल रहे हैं, हम देश की आन के नीचे हैं, हम अपने तिरंगे के नीचे बैठे हुए हैं। हम कोई सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि जो हमारा मसला है इसको हल किया जाए, और 2500 पे हम अपने बच्चों का गुजारा नहीं चला सकते हैं। तो यही हमारी सरकार से प्रार्थना है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं टेम्परेचर में युवा युवतियां, इनके बच्चे भी इनका साथ दे रहे हैं। वी वांट रेगुलाइजेशन, और ये बड़े शांतिपूर्वक अपना ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक साइलेंट प्रोटेस्ट के रूप में आप देख रहे हैं कि इस कदर पिछले 14 दिन से इतनी कड़कती धूप में ये लोग वहां पर भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर बैठे। इन्हें आश्वासन तो दिए जाते, पर कोई ठोस उसका परिणाम नहीं निकलता, जिसके चलते आज ये एक रैली की शक्ल में यहाँ पर इतने टेम्परेचर में निकले कि शायद प्रशासन और सरकार को इन पर तरस आ जाए, इन छोटे बच्चों पर तरस आ जाए। देश के भविष्य जो है युवा है, और कहा गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वही आज सड़कों पर है। तो क्यों नहीं इनके लिए कोई ऐसी जॉब पॉलिसी क्रिएट की जाती जिसके चलते इन्हें जो विश्वास है भाजपा पर वो कहीं ना कहीं कायम रहे। अब देखना यह है कि ये इस तरह की रैली निकालने से क्या इनकी लिए कोई जॉब पॉलिसी निकाली जाएगी, क्योंकि देश का युवा ये देश का भविष्य है। तो वही भविष्य आज सड़कों पर हो, वही बेटियां जिनके लिए नारे बने वो आज सड़कों पर है। तो खुद सोचिए क्या कहेंगे, किस ओर लेकर जा रहे हैं। तो जरूर हमारे माध्यम से उन्होंने एलजी महोदय से भी ये निवेदन किया है, एक बड़ी सूझबूझ रखने वाले जम्मू कश्मीर के हेड है, तो कहीं ना कहीं जॉब पॉलिसी या कोई इस तरह का कोई पॉजिटिव खबर लेकर आए, ताकि इन लोगों का जो धरना इस समय पिछले 14 दिन से टेंट लगाकर इतनी गर्मी में ही बैठे हुए हैं। अपने सुझाव कमेंट जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।